रामकृष्ण विजयवाड़ा से पूछ रहे हैं, मैं फैटी लीवर की बीमारी से ग्रसित हूँ। बहुत उपाय कर लिए, ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। बाबा जी, क्या आपके पास कोई आयुर्वेदिक या कोई और समाधान है? सारा दिन सुस्त रहता हूँ। उम्र 28 वर्ष। प्रश्न आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक के साथ गहरा जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न तुमने पूछकर बहुत शुभ किया। अब इसके बेस को समझ लो। फैटी लीवर कैसे ठीक होगा? दो चीजों को समझ लेना। फैटी लीवर होता है मुख्यतः चीनी के खाने से। चीनी, खांड जिसे कहते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर जो बाजार से हम लेके आते हैं अक्सर, यह कारण है फैटी लीवर का। और जब तक तुम चीनी छोड़ोगे नहीं, तब तक फैटी लीवर से मुक्ति मिलेगी नहीं। कारण क्या है? गांधी जी ने भी कहा था, शुगर इज अ वाइल्ड पॉइजन। सफेद जहर है चीनी, इसे मत खाओ। अब इसकी संरचना पे आते हैं हम। ना तो इसमें प्रोटीन होता है, ना इसमें फैट होता है, ना इसमें मिनरल होता है, ना इसमें साल्ट्स होते हैं, ना इसमें विटामिन्स होते हैं, ना किसी तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। होता क्या है? शुद्ध और शुद्ध कैलोरीज। और कैलोरीज खाने से जिगर के खराब होने का क्या कनेक्शन है? क्योंकि यह चीनी की कैलोरीज पचानी पड़ती हैं तुम्हारे जिगर को, और यह पचानी इतनी मुश्किल है कि जिगर तौबा तौबा करना शुरू कर देता है। बड़े सरल हिसाब से तुम्हें समझा रहा हूं। जिगर तौबा तौबा करनी शुरू कर देता है चीनी को बचाने के लिए, और आखिर में जब तुम नहीं मानते चीनी 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 चीनी, तो जिगर तौबा कर देता है, बस हाथ खड़े कर देता है। और तुम्हें एक बात और समझा दूं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन को, जीवन शैली को और जीवन की लंबी यात्रा को देखना हो, तो दो चीजों को देख लेना मुख्यतः। एक हृदय की और एक जिगर की अवस्था को। तीसरी अवस्था है फेफड़ों की। इन चीजों को आप देख लेना,
अगर ये ठीक से काम कर रहे हैं तो आप खूब बढ़िया जियोगे, मजे से जियोगे, उत्साह भरे जीवन को जियोगे, खुशी उल्लास से भरे हुए जीवन को जियोगे। सुस्ती नहीं होगी तुम्हारे शरीर में। इस उम्र में सुस्ती का क्या काम? ये तो भरपूर झरनों की तरह बहने की उम्र है, कल कल करते हुए झरने। यह वो उम्र है जिसमें सभी क्रांतियां घटित होती हैं। मैंने पहले भी कहा था, 30 के आसपास की उम्र जितने बड़े बदलाव होते हैं, जितने बड़े संत बनते हैं, इस उम्र में बनते हैं, और जितने बड़े दुष्ट बनते हैं वो भी इसी जीवन में बदलते हैं। क्योंकि एक बदलाव का जीवन है ये 30 से 45। इसी उम्र में बहुत से व्यक्ति सिद्ध हुए, बुद्धत्व को प्राप्त हुए। भगवान बुद्ध, नानक, महावीर, कबीर, सभी इसी उम्र में हुए। अब चीनी का क्या मतलब? चीनी को बचाने के लिए हमारे जिगर को काम करना पड़ता है, और काम भी इतना करना पड़ता है कि जिगर थक जाता है। थक जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, तो इसे कहते हैं फैटी लिवर। तो पहली बात, एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में, चेतावनी के रूप में, चीनी फौरन बंद कर दो। क्या खाएं? चीनी की जगह इस्तेमाल करो गुड़ को। चाय पीनी आप, गुड़ की चाय पी लो। आज भी ग्रामों में गुड़ की चाय पी जाती है। नहीं, ये वहम है। गुड़ गर्म होता है, गुड़ सब वहम है। गर्म तासीर और ठंडी तासीर ये आयुर्वेद में पाई जाती है, और आयुर्वेद इस मसले में गलत है। कुछ गर्म नहीं होता। गर्म तो गर्म ये होता है जब हम गर्म चाय पी लेंगे उबलती तो जल जाएगा। तासीर गर्म और ठंडी नहीं होती। यह आयुर्वेद की एक मन गढ़ंत रचना है। ऐसा कुछ नहीं होता जो गर्म हो तासीर में, जो ठंडा हो। एल्कलाइन और एसिडिक हो जाती है, अम्लीय और क्षारीय, ये जरूर होती है। तुम क्षारीय को ठंडी कह सकते हो और अम्लीय को गर्म कह सकते हो, ये तो कह सकते हो। लेकिन गर्म तासीर है, ठंडी तासीर है, इन मूर्खताओं को छोड़ दो। आयुर्वेद के इस सिद्धांत को मत मानो। आज भी सारा साल गांवों में चाय पी जाती है गुड़ की, चीनी के नहीं। चीनी को एकदम से छोड़ दो। एक दाना समझो हमने जहर खा लिया, और अगर चीनी नहीं छोड़ोगे तो फिर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। फिर तो तुम आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते रहना। छोटे छोटे बच्चे जब जिगर का टेस्ट कराते हैं और ओटीपीटी इतना ज़्यादा आता है, और जब मैं ब्लड को टेस्ट कराता हूँ जिगर का ओटीपीटी सामान्य से कम आता है। बाबा आपका ओटीपीटी इतना शानदार। मैं चीनी तो खाता हूँ थोड़ी सी, लेकिन क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता, रोटी नहीं खाता और कोई भी चीज़ नहीं खाता, इसलिए मेरा ओटीपीटी बिल्कुल स्वस्थ रहता है, जिगर बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन अगर मैंने चीनी छोड़ दी तो उसकी जगह
गुड़ का इस्तेमाल बहुत बढ़िया है। गुड़ में बाकी सारी चीज़ें हैं, गुड़ में एक और खूबी है कि वह तुम्हारे एनीमिया को भी ठीक कर देगी। अक्सर आज स्त्रियां एनीमिया के रोग से ग्रस्त हैं, खून की मात्रा घट जाती है, 8 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन। आप गुड़ खाइए, गर्म ठंडे को मत देखिए, गर्म ठंडा होता ही क्षारीय और अम्लीय होता है, एसिडिक और एल्कल। इसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हो, गर्म है, ठंडा है, तासीर नहीं। सच में गर्म ठंडा तो ये होता है, हम उबलती उबलती चाय पी लें वो गर्म, फ्रिज में लगी हुई ठंडी बोतल पी लें तब जब वो ठंडी, वो क्या है? वो जहर है। अब देखिए तो मैं और बात बताता हूँ। आज का खान पान, मेरी अगली पीढ़ी जो आ रही है, मैं उनका खान पीन देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। खान पीन क्या है उनका? थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, ये ड्रिंक्स पीते हैं वो। और फिर कहते हैं हमारा जिगर। जिगर क्या करे? तुम्हें पता है कोका कोला में, थम्स अप में एक बार कोका कोला बैन भी कर दिया था हमारे भारत। वो किसी और कारणों से किया था। ये राजनीतिक लोगों की लड़ाई होती है, लेकिन मैं स्वास्थ्य के हिसाब से बोल रहा हूं। जैसा जहर पी लिया वैसा कोका कोला पी लिया, जैसा जहर पी लिया स्लो पॉइजन कहता हूं। जल्दी नहीं मरोगे, एकदम से नहीं मरोगे, सड़ सड़ के मरोगे, और वह सबसे मुश्किल है। मेरे पास रोज लोग आते हैं, भगवान के आगे फरियाद कर दो। मैंने कहा है कि मेरी माता बीमार है। मैंने कहा ठीक होने की कर दो, नहीं मरने की कर दो। हाय हाय कर रही है तो चीनी खाई होगी। चीनी मुख्य बिंदु है, जड़ के अंदर चीनी बैठी है तुम्हारे। तुमने चीनी खाना बंद नहीं किया, और आज जिगर ने काम करना छोड़ दिया। और जिगर एक मुख्यतः फैक्ट्री है तुम्हारे शरीर का। जिगर से ही चलना है सारा काम। भोजन पचेगा, सारी क्रियाएं जिगर में से ही हार्मोन्स निकलते हैं, 350 तरह के। वही सभी प्रकार की डाइजेशन, एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन इनके काम आते हैं। उसी ने आगे गंवाना होता है सब कुछ। भोजन में से खींच खूंच के ब्लड में डालना होता है, और उसी को तुम खराब कर लेते हो। एक चाय की चुस्की तुम जानते हो तुम्हें कितनी महंगी पड़ जाती है। मैंने आज डॉक्टर लोग भी देखे हैं, बड़े मजे से चुस्की भरते हैं चाय की। एक और बात बता दूं, सुभाष चंद्र बोस चीनी नहीं पीते थे, गुड़ खा लेते थे, चाय फीकी पीते थे, या पीते ही नहीं थे, फीका दूध पी लेते थे। भगत सिंह चाय पीते थे, लेकिन गुड़ की चाय पीते थे। चंद्रशेखर चीनी नहीं खाते थे। ये जितने सूरमे लोग हुए हैं, चीनी नहीं खाता। चीनी खाने वाला व्यक्ति कायर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कायरता का मापदंड देखना हो तो उसकी चीनी खाने का मापदंड देख लेना, कितनी चीनी खाता है। हौसला नहीं होगा उसमें, बुज़दिल होगा वह। मैं एक और छोटा सा सिद्धांत तो बना दूं, होगा तो यही है, मजाक ही, लेकिन मजाक नहीं है, सत्य है। फौज में जब तुम भर्ती करते हो तो बच्चों से कहो चीनी खाना छोड़ दो।
जवानों से कहो चीनी खाना छोड़ दो, गुड़ का इस्तेमाल करो। अगर तुम अपनी फौज को ताकतवर बनाना चाहते हो तो चीनी छोड़ के गुड़ का सेवन करो। जितने भी कर्नल, ब्रिगेडियर, बड़े बड़े हौसले का काम करते हैं, अगर वो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो उनका हौसला 2 गुना ज़्यादा बुलंद हो जाएगा। उनका दिमाग का सावधानी से भरा हुआ अलर्टेशन ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा चौकन्ने हो जाएंगे। अब एक और जो बुरी चीनी के भीतर जो बुराई है, क्या? चीनी बनाती है डोपामिन हार्मोन। तुम तो कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है। तो जो हैप्पी हार्मोन्स है हम तो ढूंढते हैं, पर चीनी खाओ। जैसे और चीजों की लत पड़ जाती है ना, काला, गोरा, चिट्टा आजकल खाते हो, अफीम, शकीम, ये जो लत पड़ जाती है, तो चीनी की लत पड़ जाती है, लत। और लत बड़ी भयंकर होती है। संतों का क्या काम है? तुम्हारी लत को छुड़ा देना। तुम्हें एक बहुत भयंकर लत पड़ गई है जन्मों जन्मों से। क्या है वो लत? वो लत है मैं शरीर हूं, ये संस्कार। लत को संस्कार भी कहते हैं। तुम्हें एक बहुत भयानक लत पड़ गई है जिसके कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद हो चला है। तुम्हारी सारी खुशी खो गई, तुम्हारा झूमना, गाना, नाचना सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक लत ने तुम्हें परेशान कर दिया। और लत क्या है? लत है मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं भावनाएं हूं, मैं विचार हूं, मैं ये सूचनाएं हूं। ये लत है तुम्हारी। तुम सर हो जाते हो, तुम आचार्य हो जाते हो। और तुम्हें अगर लत न छूटी तो ये लत तुम्हारे लिए जानलेवा हो जाएगी। तुम भाषण तो करोगे, लेकिन भाषण करने के पीछे कहोगे देखो अगर मैंने सच बोल दिया तो ये मुझे मार देंगे। ये चीनी के कारण है। मुख्यतः तुम इस चीज को पहले बंद करो। ये लत लग गई, मैं शरीर हूं, यह झूठ है। मैं विचार हूं, भावनाएं हूं। वो भावना चाहे करुणा की हो, चाहे क्रूरता की हो, लेकिन भावना एक लत है। और यह लत हमें बहकाती है। क्यों? क्योंकि हमें अंधकार में डालती है। अब वेद के ऋषियों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से दूर कर हे परमात्मा, हमें प्रकाश की तरफ ले जा। अंधकार क्या है? अंधकार है ये लत। मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं भाव हूं। और प्रकाश क्या है? यह है जागरण, यह सत्य सत्य दर्शन के मैं हूं कौन। यह है प्रकाश, जो रोशनाई बन के तुम्हारे सामने लश्के कि तुम वास्तव में हो कौन। यह शास्त्रों से चढ़ तुमने जानकर दिमाग का एक सूचना नहीं बना लेना है। इसको तुमने अनुभव करना है। ये तुम्हारी न्यूरॉन्स में फिट ना हो जाए, वरन तुम्हारी आत्मीयता हो जाए, आत्मा दर्शन हो जाए तुम्हारा। तुम कौन हो? इसलिए मैं तुम्हें नहीं कहता तुम कौन हो। रमन तुम्हें नहीं कहते तुम हो कौन, वो कहते तुम जानो तुम कौन हो। इलाज बता दिया तुमने। और जब तुम सत्य में खोजना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि संत ठीक कहते हैं, तुम नहीं हो,
यह बुद्धि, यह भावनाएं, यह शरीर का भौतिक ढांचा, ये तुम नहीं। तुम कुछ इससे अलग चेतना। जिगर का खराब होना बेसिक चीज तुम्हें बता दूं, फिर दवाई बूटी तो चाहे न भी लेना चलेगा, बिना दवाई के ही तुम ठीक हो जाओगे। फिर अगर छोटी मोटी दवाई ज्यादा ही खराब हो गया, छोटी मोटी दवाई तुम ले सकते हो, लेकिन बिना दवाई के काम करेगा। जिस तरह बिगाड़ हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत चल के तुम सुधार कर लो। चीनी ने बिगाड़ा है ये। चीनी खाना बंद कर दो, तुम देखोगे सिर्फ 1 महीने के अंदर हल्के हल्के कदम चला करो। यहां बाजार में से तुमने सब्जी लेके आनी है, मुश्किल से चलना 5-10 मिनट का रास्ता है। तुम व्हीकल्स पे मत जाओ, तुम पैदल जाओ, पैदल जाओ, सब्जी खरीदो, वापस पैदल आओ, बस इतना काफी है चलना। दिन में घर बार की चीजों के लिए ही तुम पैदल चले जाओगे, वही कसरत हो जाएगी। मैं अपने बच्चों से कहा करता हूं, ये जो चंडीगढ़ वगैरह में रहते हैं बच्चे, कि तुम वर्जिश मत करो, तुम्हें वर्जिश करने की जरूरत नहीं, बस लिफ्ट को छोड़ दो। तुम स्टेयर्स के द्वारा अपने रूम में जाया करो, स्टेयर्स के द्वारा उतरा करो, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आज से ही छोड़ दो लिफ्ट को, और 5वीं-7वीं मंजिल पे है लिफ्ट। बस इससे ज्यादा कुछ अन्य अलग से तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरा भी तो आवश्यकता नहीं है। मुख्यतः शरीर के स्वस्थ होने में पांव का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, और पैदल चलना, स्टेयर्स के ऊपर चलना पांव को सुदृढ़ बनाता है, क्योंकि सारे शरीर का भार पांव पे आता है। और जब तुम मरते हो, मरने की शुरुआत होती है, सबसे पहले तुम्हारे पांव कमजोर होते, पांव से चलती है। और तुम्हें और बात बता दूं, सोक्रेटिस मर रहा है, उसको जहर का प्याला दे दिया गया, और वह लाइव वर्णन कर रहा है, लाइव कमेंट्री अपने मरने की। देखिए उस व्यक्ति का हौसला कि शिष्यो तुम सुनते रहना मुझे मृत्यु कैसे आएगी। तो बोलता है पहले मेरे पांव सो गए, बस यहीं से शुरू होती है मृत्यु। धीरे धीरे पांव सो रहे हैं, धीरे धीरे पांव सो रहे हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर सारी प्रोसेस से जहर चढ़ा, और धीरे धीरे यह गोडों तक आ गया, जोड़ों तक, फिर ये चूकने तक आ गया, कूल्हे तक, फिर ऊपर चला गया, ये सारा खत्म। ऊपर ऊपर आते अब कंधों तक आ गई है, अब कंधों से ऊपर जाने लगी है ये बेहोशी। अब मैं इनको हिला नहीं सकता। यह लाइव कमेंट्री कर रहे हैं सोक्रेटिस। अब गर्दन तक आ गई, इसके बाद बोलना भी बंद हो जाएगा, बस मेरे आखिरी अल्फाज, मैंने सारी लाइव कमेंट्री कर दी, ऐसे आती है मृत्यु। तो सोक्रेटिस कहलाते हैं सबसे पहले पांव मरते हैं। तुम भी ख्याल रखना, इन पांवों का ख्याल रखना, पांव ना मरे। पांव का एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, इसलिए पैदल चलना बहुत ही जरूरी है। आज हमारे पास साधन हो गए हैं, हमने चलना छोड़ दिया। पहले के लोगों को कहाँ होती थी शुगर, नहीं होती थी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं हमारे अपने वंश में, जो पूरी पूरी पहेली खा जाते थे 5 किलो की गुड़ की, और कोई शुगर नहीं होता था उनका। सारे दिन भर खेतों में काम करना, कभी कभी खा जाते, रोज नहीं खाते थे। डोपामिन पैदा करती है तुम्हारी चीनी, शुगर।
और डोपामिन अच्छा है, लेकिन इसकी लत पड़ जाती है। फिर चीनी से ही डोपामिन बनता है तुम्हारा। डोपामिन और चीजों से भी बनता है, शरीर की प्राकृतिक उत्पादन है ये, तुम्हारा मूड प्रसन्न रखने के लिए। लेकिन चीनी डोपामिन को पैदा करती है और लत पड़ जाती है। ये इसीलिए तुम्हें चीनी खाने में मजा आता है। तो मैं बेसिक सिद्धांत और कारण बता रहा हूं। चीनी खाने में इतना मजा इसलिए आता है, चीनी खाने में इतनी मीठी इसलिए लगती है, क्योंकि चीनी के बाद तुम में डोपामिन पैदा होना, और डोपामिन से तुम प्रसन्न हो जाते हो, मूड स्विंग हो जाता है तुम्हारा, खुशी से लहरा जाते हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, ये खुशी से लहराना बिल्कुल ऐसा है जैसे चिट्टा खा लेना। चिट्टा खाते हो ना आजकल लोग, बस ऐसा ही स्विंग हो जाता है हमारा, और फिर जहर का कारण बनता है ये। फिर तुम्हें मार देता है, आखिर में तुम्हें सेंटर्स में दाखिला लेना पड़ता है। लत लत बढ़ती ही जाएगी, लत कहीं रुकती नहीं। धीरे धीरे तुम इतने ज्यादा लत के अभ्यस्त हो जाते हो कि तुम्हारी तरफ कोई झांक भी ले आंख उठा तो तुम शिकायत कर देते हो। लड़कियां अक्सर शिकायत करती हैं, ये मुझे घूरता है लड़का। भाई आंखें देखने के लिए तुम मत घूरो उसकी तरफ। तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम्हें कुछ कहता तो नहीं। इतनी इतनी सी बात पे तनाव हो जाता है, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर माने हो। अगर सत्य में तुमने जाना होता मैं शरीर नहीं हूं, तो यह एक पंचभौतिक शरीर की तरफ देख रहा है, देखने दो। यह खुद मूर्ख है। बुद्ध जैसे लोग, बुद्धों की तरफ तुम देखते रहो, कितनी देरी तक देखते रहो, उनकी पलक न झपकेगी, क्योंकि वो जानते हैं वो अपने अंतस में चले गए हैं। तुम इस पंचभौतिक तत्व से, शरीर पृथ्वी से बने हुए शरीर को निहारते रहो, सुंदर लगेंगे देखने में। जब अपने आप में मस्त बैठे होंगे, जब अपने भीतर प्रवेश करेंगे, इनके भीतर से वो तरंगे निकलेगी, जिसे आसानी तरंगे कहते हैं, और वो तरंगे आपको मोहित कर लेंगी। वही तरंगे हैं जो हम महान पुरुषों के साइड में बना देते हैं, श्वेत रंग के। ये आसानी तरंगे हैं, इनसे ही तुम प्रभावित होते हो। इनके बिना सब बेकार। चीनी की लत पड़ जाती है, डोपामिन रिलीज करता है, बस यही कमी है इसमें। तुम खाते क्यों हो चीनी? मैंने तुम्हें कारण भी बता दिया। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, और इस हैप्पी हार्मोन की लत पड़ जाती है, जैसे तुम्हें अन्य अन्य नशों की लत पड़ जाती है, और तुम इसे छोड़ नहीं पाते। लेकिन यह लत तुम्हारे लिए मार्ग सिद्ध होगी, एक धीमा जहर है। बहुत से शक्तिशाली लोगों ने चीनी नहीं खाई। मैंने पहले कहा था आपको, भगत सिंह चीनी नहीं खाते थे, सुभाष चंद्र बोस चीनी नहीं खाते थे, महात्मा गांधी चीनी नहीं खाते थे। महात्मा गांधी का तो वक्तव्य बड़ा पॉपुलर है, शुगर इज वाइट पॉइजन। अगर तुमने चीनी ही खानी है तो गुड़ खा लो। ईख नहीं आता, ईख गन्ना, इसको चूप लो। और बड़े साधन है, खजूर खा लो, खजूर खा लो, चुकंदर का रस पी लो,
उसमें और भी बहुत सी चीजें होंगी। एक मजे की और बात बताता हूं तुम्हें। चीनी जीवन के लिए वैसे अर्थ भी नहीं रखती। तुम जानकर हैरान होगे, जिस अंडे से मुर्गी या मुर्गे का निर्माण होता है, उसको जब एनालिसिस किया जाता है, उसके भीतर फैट होता है, प्रोटीन होता है और सभी कुछ होता है। अब जानकर तुम हैरान मत होना, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट शून्य अंडे में, और उससे बनता है जीवन। इसका अर्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट के बिना जीवन की संरचना संभव है। परमात्मा पागल नहीं है, इतने बड़े अस्तित्व को बनाने वाला मूर्ख नहीं है। जिसने मुर्गी या मुर्गा पूरा जीवन है, तुम उसको खा जाते हो। उसकी संरचना को जो करने वाला अंडा है, जरा देखो उसकी बनावट, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तुम्हें। जर्दी मिलेगी, फैट मिलेगा, ऊपर की लेयर में प्रोटीन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, वाइटामिन मिलेंगे, अमीनो एसिड्स मिलेंगे। और तुम देखो, बताओ मुझे कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? अगर कोई मेडिकल पढ़े हुए लोग मुझे सुनते हैं, बहुत हैं, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अंडे के भीतर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? प्रकृति जानती है कि जीवन के उत्पादन में कार्बोहाइड्रेट इज नॉट नेसेसरी। बिना कार्बोहाइड्रेट के भी जीवन बनेगा, और बिना कार्बोहाइड्रेट के ही जीवन बनेगा। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट मिला दिया जाए तो जीवन पैदा ही नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट का ऐसा कमाल, ये विषय है एक। लोग मुझे कहते थे आप प्रोटीन नहीं खाते हैं। मैंने कहा, गामा पहलवान 1200 किलोग्राम वजन उठा लेता, वो एक रोटी खाता था। जो चीज खाने की है वो खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन की जरूरत है। अगर तुम्हें प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलता तो बाजार से किसी अच्छी कंपनी का प्रोटीन ले आओ। आजकल मिलते हैं फीजर वगैरह के, डूमेक्स वगैरह के, या प्रोटीन एक्स वगैरह, प्रोटीन न्यूल्स वगैरह, इनके डब्बे ले आओ। तुम किसी अच्छी कंपनी के ले आओ, उसको दूध के अंदर घोल के पी लो। इसमें अमीनो एसिड्स भी होंगे, सब होगा इसमें, सब जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन तुम जो चीज खाने वाली हो वो तो खाते नहीं। अर्थ व्यर्थ की चीजें, चाउमुन चेगा, क्या करोगे चाउमुन चूगा? क्या देता है तुम्हें? क्योंकि चीनी का दूसरा स्वरूप है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ये लोग मैगी शेगी खाते हैं, क्या होता है इसमें? मैगी खाने वाले व्यक्ति अपनी बर्बादी खुद ही कर लेते हैं। अब कोई बात नहीं, कहते हैं मैगी वाले तुम्हारे पे दावा कर देंगे, कर देंगे, अपनी ही बेइज्जती कराएंगे। मैं ऐसा प्रमाण दूंगा, इनको याद रखेंगे। ये मैगी शेगी, चाउमीन चुग्गा वगैरह, ये समोसा वगैरह, ये कचौड़ी वगैरह, ये फिर भी ठीक है, चलो इसमें आलू वगैरह है। आलू कार्बोहाइड्रेट होता है। डोपामिन का रिलीज होना तुम्हें लत से ग्रस्त कर देता है, इसलिए तुम चीनी का सेवन करते हो। खाने में भी मीठी लगती है, स्वाद लगती है। तुम किसी खुशी के मौके पे कहते हो, तुम कहते हो कोई नमकीन खिला दो, तुम कहते हो भाई मुंह मीठा करवा दे। ये मीठा ही क्यों मांगते हो? क्योंकि मीठा पैदा करता है डोपामिन, हैप्पी हार्मोन्स।
इसलिए तुम मांगते हो चीनी, मुंह मीठा करवा दे भाई। मैं जब खाना खाया करता था तो खाना खाकर मैं एक मूंगफली की गच्चक आती है गुड़ की, एक चोरस उसका टुकड़ा खा लेता था, पूरा टुकड़ा खा लेता था। उससे रोटी हजम हो जाती है। रोटी हजम कौन करता है? गुड़ तो मीठा होता है। गुड़ के भीतर ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर देते हैं। तो मैं सदा ही खाना खाने के बाद वह एक पीस खा लेता। सामने ही दुकान थी, तो मां पूछती ये तुम क्यों खाते हो? चीनी कहते हो कि खराब है सेहत के लिए। यह भी तो चीनी है। नहीं, ये चीनी नहीं, ये गुड़ है। इसमें बहुत सी चीजें हैं। चीनी में आयरन कहाँ होता है? इसलिए तो तुम्हारे हीमोग्लोबिन घटे हुए हैं। तुम गुड़ खाओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुम गुड़ खाओ, कोई गरम शर्म नहीं होता गुड़। गुड़ एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता, आपको बताता हूं। जो हमारे शास्त्र में आयुर्वेदा में कहा गया है इसकी तासीर गर्म, इसका मतलब इसकी तासीर एसिडिक, इसकी तासीर ठंडी, इसका मतलब इसकी तासीर एल्कलाइन। बस ये दो ही चीजें हैं। तुम अंग्रेजी में ये कह लो, वो अपनी संस्कृत में ये कह लेंगे। असली मतलब ये है। अगर तुम जिगर की बीमारी से ग्रसित हो, मुझे बहुत से बच्चे कह देते हैं बाबा आपका ओटीपीटी बड़ा शानदार आता है। बस इसका कारण यही है, चीन में चाय खाता हूं थोड़ी सी, क्योंकि मैं रोटी नहीं खाता, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता। और तुम अगर रोटी सारे दिन की मिला के 3 वक्त की 6 रोटी भी खा जाते हो तो उसमें जानते हो कितना शुगर बन जाता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। वो मैं बिल्कुल ही नहीं लेता। तो चीनी मैं ले लेता हूं 2 चम्मच। क्या करती है चीनी? जब चीनी हमारे भीतर जाती है तो वह बाइफरकेट होती है, वह टूटती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब इसकी बुनियादी कंस्ट्रक्शन टूटती कैसी है समझना। तो जब टूटती है 2 भागों में तो शरीर में ब्लड शुगर और इंसुलिन, इनकी मात्रा अस्त व्यस्त हो जाती है एकदम से। इंसुलिन की मात्रा, ग्लूकोज में की मात्रा बढ़ने के कारण रक्त में, तो इम्बैलेंस होने के कारण शरीर को झटका लगता है। शरीर को झटका लगता है तो टाइप 2 डायबिटीज आपको हो जाती है, मोटापा हो जाता है, मधुमेह, जैसे दो मधुमेह कहते हैं, वह हो जाता है आपके। यह शुरुआत है डायबिटीज की, और ज्यादा खतरनाक है। 1 नंबर डायबिटीज से ये ज्यादा खतरनाक है। चीनी जैसे ही तुम लेते हो ये भीतर ऐसे थ्रेटन होता है सब कुछ। शुगर लेवल बढ़ जाना ब्लड में, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, एकदम से इंसुलिन को बढ़ना पड़ता है उसको पैरेलल करने के लिए। उस शरीर को एक झटका लगता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे झटके तुम रोज खाते हो भीतर, और तुम आशा रखते हो कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कैसे स्वस्थ रहेगा? तुमने पूछा कि कहीं से कोई इलाज नहीं हो रहा, दवाई खाता हूं, एक बार कुछ घट जाता है लेकिन फिर वही काम।
फिर वही तुम चीनी खाते होगे। चीनी को बंद करो, सिंपल डाइट लो जो आम घरों में चलती है, भगवान ने खाने के लिए बनाई। चीनी तुमने बनाई, प्राकृतिक चीनी परमात्मा ने बनाई, सिंथेटिक तुमने बनाई। अगर तुम ऐसे ही शरीर को झटके देते रहे इंसुलिन के, तो शरीर जल्दी ही तुम्हारा सुस्त रहना शुरू हो जाएगा, शरीर में सुस्ती रहनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम हर वक्त गिरे गिरे से, मरे मरे से चल नहीं सकते, ऐसा लगता है ये काम, थोड़ा सा काम है, बड़ा भारी है, तो समझो कि तुम टाइप 2 डायबिटीज की तरफ जा चुके हो। पता तब चलेगा जब डायबिटीज 1 होगा, 400, 500, 1000। फिर तुम्हें इंजेक्शन लगा के खाना खाना पड़ेगा। इससे पहले कि वो नौबत आए और हर वक्त मौत तुम्हें घेरती रहेगी, तुम चीनी खाना अभी बंद कर दो, इसी वक्त बंद कर दो। दवाई जो कहते हैं डॉक्टर से लेते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यतः मैंने आपकी जड़ को पकड़ लिया। यह चीनी जड़ है। ये मैंने बहुत देर से मैं जानता हूँ। बचपन में मैं दूध पिया करता तो चीनी बहुत कम या बिल्कुल नहीं, फीका। कार्बोहाइड्रेट में बहुत कम मात्रा में खाता था। रोटी तो जैसे मैंने गिनती की ही खाई है। और मैंने तुम्हें समझा दिया, जीवन जिसमें से निकलता है अंडा, उसमें कार्बोहाइड्रेट की जरा भी मात्रा नहीं होती, शून्य होता है कार्बोहाइड्रेट। कहां से लेकर आता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन से बॉडी अपने आप ही निर्मित कर लेती है। ये उसमें ऑटोमेटिक फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट को बाहर से जरूरत नहीं पड़ती लेने की। इसलिए अंडे की जो रचनात्मक व्यवस्था है, प्रकृति ने ऐसी बनाई। प्रोटीन डाल दिया, फैट डाल दिया, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और सभी प्रकार के विटामिन वगैरह, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और सिर्फ तुम अंडा भी खाते रहो दूध के साथ, तो तुम जीते रहोगे और शायद तुम ज्यादा जियोगे। सुंदर जीवन चलेगा तुम्हारा। अब अंडा, आज जो पोल्ट्री फार्म का अंडा है, मैं सदा ही कहता हूं तुम्हें इसका नाम अंडा नहीं रखना चाहिए था, इसका नाम आलू रख देते। अंडे के नाम से पुराने बुजुर्गों के दिमाग के भीतर अचेतन मन में ये बात घुसी हुई है कि कहीं ये जीव हत्या हो रही है, जबकि ये मुर्गी पालनों में जो अंडा होता है, यह जीवन इसमें से निकल ही नहीं सकता। कोई निकाल के दिखाए इसमें से जीवन, नहीं जीवन निकलेगा। वो तो ढूंढते हैं मुर्गी पालन वाले को, तो इसमें से जीव निकले और हम मुर्गी के भाव बेचें से। वो तो चाहते हैं, लेकिन जीवन निकलता नहीं इनमें से। ये निर्जीव होते हैं, ये सिर्फ खाने के लिए। ये सब्जी उगाई है एक तरह से वैज्ञानिकों ने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इस अंडे को देख के कहते हो, अरे ये तो अंडा खाता है। खाने वाले तो रामकृष्ण परमहंस जो पहुंच गए थे, हमारे सनातन के प्रणेता विवेकानंद, मछली बंगाल का खाना ही है, मछली मांस सेवन करना बंगाल में खाना ही यही है। रामकृष्ण परमहंस खुद मछली खाते थे, लेकिन उस चेतना की अपर ऊंचाइयों तक पहुंचे। खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहस किए जाओ, जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोय। ये बहस करते जाओ, ये बहस के फॉर्मूले है, तुम पहुंचना नहीं चाहते, इसलिए जीवों की लपालप करनी चाहते हो। तुम अपने अंतस नहीं जाना चाहते, क्योंकि अंतस में तो गंदगी भरी पड़ी है। लाखों ठगियां मारी तुमने, लाखों झूठ बोले, फिर वो सामने आएंगे। मृत्यु से डरे, फिर मृत्यु सामने आएगी। भीतर जाने से कतराते हो, डरते हो, कायर हो, डरपोक।
इसलिए तुम बाहर के शब्दों को मुर्गों की तरह शब्दों से लड़ा देते हो और चैन ले लेते हो कि हम धार्मिक हैं। नहीं, धार्मिक नहीं होता, तुम गलती में। धार्मिक होना कुछ अलग बात है। अब कल ही मुझे किसी ने पूछ लिया, बाबू ये हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? मैंने कहा हिंदू यानी बीमार कब होगा राष्ट्र? नहीं बाबू, ये हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब बीमार राष्ट्र? नहीं बाबा, हिंदू राष्ट्र है ना। कहाँ हिंदू बीमारी ही तो है, और क्या है? हिंदू एक बीमारी है। ठीक है, मैं जानता हूं बहुत से राजनीतिक लोग इस शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। वर्ण हिंदू बीमारी है, मुस्लिम बीमारी है, सिख, ईसाई, यहूदी, ये बीमारियां हैं भाई। जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वह नहीं कहेगा मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं। वो कहेगा मैं इंसान हूं। मान्यताएं कुछ भी हो सकती हैं। मान्यताओं से तुम्हारा जीवन नहीं तय होता। मान्यताएं तो बाद में आती हैं। तुम जन्म तो कभी पहले, बहुत पहले ले लेते हो, जब तुम्हें पता ही नहीं होता कौन सा परिवार। तुम चाहते हो बीमार राष्ट्र कब पैदा होगा? यही चाहते हो ना? तो जब चाहे बीमार कर लो। आज तुम बहुत बीमार हो, बीमारी से बीमारी लड़ रही है। हिंदू से मुसलमान लड़ रहा है। ना तुम्हें हिंदू का पता है, ना तुम्हें मुसलमान, दोनों ही बीमारियां। और ये बीमारियां बड़ी संक्रामक हैं, ये संक्रामक हैं। और तुम बड़ी छाती चौड़ी करके कहते हो मैं धार्मिक हूं। नहीं, धार्मिक नहीं होता। धार्मिक तो वो होता है जो अपने धर्म के उस आंतरिक तल तक पहुंच गया जहां जाके बड़ी चैन होती है, और वो चैन तुम्हें लड़ने नहीं देती। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये मजहब शब्द कहाँ से आया? यह उस आंतरिक तल से आया जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन। धर्म तो वहां है, सिर्फ एक वहां। हिंदू तो बीमारी है, मुसलमान बीमारी, सिख बीमारी, यहूदी बीमारी, ईसाई बीमारी, जिन्हें तुम कहते हो राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, सब बीमारियां हैं। जब तुमने अपने आप को अस्तित्व से खंड खंड करके तोड़ा, अलग कर दिया, तुम बीमार हो गए। जब तुम अस्तित्व से अलग हुए, यह एक बीमारी लग गई तुम्हें। इसको थोड़े गहरे से समझना। आज अन्य लोग और भी बीमार होंगे, रोज बीमार होते चले जाएंगे। इन बीमारियों का नाम क्या होगा ये आने वाले लोग जाने। इसलिए संत जन कभी ये बीमारी नहीं बनाते। अब गुरु गोविंद सिंह ने तो शब्द कुछ और कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखण को हुक्म है, गुरु मानो ग्रंथ। सिखण जो सीखना चाहता है, खालिस जो प्योर है, यानी जिसे कबीर कहते हैं निर्मल, बिना मल के है। इसमें अशुद्धि नहीं है, जो इम्प्योर नहीं है। जो प्योर है, जो खालसा है, वो खालसा है। तो गुरुओं ने कभी भी वेद की बात आपको सिखाई ही नहीं। प्रथम गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना सदा रहा करते थे। मर्दाना कौन थे बताओ? फिर तुम क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते? जब हमारे गुरु इकट्ठे रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते? क्योंकि तुमने राज करना है, और राज करने में तुम्हें खुशी मिलती है। यद्यपि खुशी है नहीं, तुम्हें तो खुशी शराब पीने में मिलती है, तुम्हें तो खुशी संभोग करने में मिलती है। और तुम उन्हीं चीज का प्रचार करोगे जिससे से तुम्हें खुशी मिलती है। तो किसी को चीनी खाने से खुशी मिलती है, डोपामिन का,
प्रोडक्शन होता है, लेकिन यह एक बीमारी है। ऐसे ही हिंदू मुसलमान ये बीमारियां हैं। चीनी खाना भी एक बीमारी है। इसको जितनी जल्दी इन बीमारियों को छोड़ दोगे, अकेली चीनी नहीं, सारी बीमारियां, तो मैंने कहा मर्दमशुमारी करके देख लो। तुम वोटिंग करा लो, कितने हिंदू कितने मुसलमान तुम देख लेना, सब बीमार निकलेंगे। कोई कोई एक कहेगा मैं इंसान हूं। मुझे आ जाता है बाबा, जब मर्दमशुमारी हुई तो फिर तुम अपने आप को क्या लिखाओगे? मैंने कहा मैं जो हूं वो ही लिखाऊंगा। क्या हो तुम? मैं इंसान हूं। हाँ, मैं कोई पशु थोड़ा हूं, गधा भी नहीं हूं, अभी कभी था। मैं इंसान हूं, इंसान लिखाऊंगा। ये बीमारियों के नाम थोड़ी लिखाऊंगा मैं। तुम लिखाते रहना बीमारियों के नाम, क्योंकि तुम बीमार हो। मेरी बीमारी तो कट गई 85 में, 28 अक्टूबर। तुम अभी बीमार हो और तुम्हें शोभा भी नहीं देता। तुम लिखाओ, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, क्या हो, लिखाओ। ये सब बीमारियां हैं। और तुम्हारे राजनीतिक और विद्वान लोगों के, तथा कथित विद्वान लोगों की सहमति से इन बीमारियों को हवा मिली है, ये फैलती गई हैं। और इन बीमारियों से हवा मिली है, आग फैली है, सब स्वाहा हो गया है। आज हमारे देश की हालत क्या है? एक अकेला व्यक्ति इसका जिम्मेदार नहीं है। आने वाली सभी पुश्तें जब खराब होती जाती हैं तो वह बीमारी लगातार बढ़ती जाती है और एक दिन वह कैंसराइटिस हो जाती है। और लास्ट स्टेज का कैंसराइटिस हो जाता है जब आदमी कहता है अब बीमारी से मुक्त नहीं होना, अब तो दर्द से मुक्त होना है। अब तो हे परमात्मा, मेरे पास रोज आते हैं लोग, फरियाद कर दो बाबा, किस चीज के लिए? बीमारी से मुक्त? नहीं, अब तो जीवन से मुक्त कर दो। बहुत से अच्छे भले लोग कहते हैं मैं मुक्ति चाहता हूं बाबा। मैंने क्यों बीमार हो क्या? नहीं, बीमार तो नहीं है। फिर ये दुनिया दुख है, दुनिया में चैन नहीं है, दुनिया में सुख नहीं है। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें चैन सिखा दूं तो बाबा तुम्हारे चरण चूम लूं। तो आओ तुम्हें सिखाता हूं, आओ तुम्हें सिखाता हूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको। तुम्हें कोई बताने वाला नहीं। इन बीमारियों से परे कुछ स्वस्थ भी है। स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाता है, आओ मेरे संग चलो, मैं तुम्हें सिखाऊं। ये सब बीमारियां छोड़ता हुए खुद ब खुद छूट जाएंगी जब वो एक बूंद अमृत तुम पियोगे। ये बीमारियां खुद ब खुद छूट जाएंगी। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा इन्हें छोड़ दो, तुम छोड़ दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा ये बीमारियां हैं। न प्रोटीन, न फाइबर, न फैट, न विटामिन, न मिनरल्स,
चीनी जो तुम लेते हो क्या है? मात्र मात्र खाली सिर्फ ऊर्जा और कुछ नहीं। और यह ऊर्जा, अब आखिरी बात बताता हूं तुम्हें, यह ऊर्जा तुम्हारी चेतना के लेवल को बढ़ने में रोकती। आज से ही चीनी बंद कर दो। तुम्हारी कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने में बाधक है ये। खाली खाली ऊर्जा और कुछ भी नहीं। तो मैंने तुम्हें उदाहरण दिया, अंडा जिससे जीव उत्पन्न होता है, मुर्गी मुर्गा, उसमें जरा भी तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो तुम क्यों कैलोरीज को लेना चाहते हो? सिर्फ इसे आज ही छोड़ दो। चीनी तुम्हारे दिमाग को खराब कर देती है, असंतुलित हो जाता है तुम्हारे भीतर का ढांचा, और फिर कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि तुम हिंदू मुसलमान करने लग जाओ। ये चीनी का ही प्रभाव है, क्योंकि सब हिला देती है तुम्हारे भीतर, शेक कर देती है। टाइप 2 डायबिटीज, और मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये आपके लिए जहर है, इसको छोड़ दो। जिगर की बीमारी तो ठीक हो ही जाएगी पक्का। इससे तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति भी आएगी। तुम 28 साल के हो और तुम्हारे में ऊर्जा नहीं, तुम्हारी बातों से लगता है। क्या करोगे सब? अगर तुम्हें संसार भी मिल भी जाए तो भीतर तुम्हारी क्षमता नहीं है, जीवन नहीं है, चेतना नहीं है, सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ कैलोरीज है। अकेली कैलोरीज तो कुछ नहीं करती, कैलोरीज के साथ चेतना का होना आवश्यक है। यही मैं रोज सिखाता हूं तुम्हें। आज ये युग अंधेरे में जी रहा है, आंखें जैसे है ही नहीं। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। एक ही पर चलें और बदी से टलें, यूं हंसते हुए निकले तुम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद।